आपने अक्सर सुना होगा, बचपन में सुना होगा, इनफैक्ट अभी भी आप इस चीज़ से गुजरे होंगे कि रात को लाइट को पता नहीं क्या हुआ कि टीवी जल गया, एसी जल गया, घर की वायरिंग जल गई या लाइटें जल गई। आखिर ऐसा क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ कि ये सारा कुछ हो जाता है? फिर क्या ये भी पॉसिबल है कि इस चीज़ से बचा जाए? ये भी पॉसिबल है कि वो ओवर वोल्टेज आए या कुछ भी हो लेकिन हमारे घर की कोई चीज़ ना जले। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी डिवाइसेस के बारे में बताने वाला हूँ कि जिनको यूज़ करके आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बचपन में या अभी भी आप इस चीज़ से गुजरे होंगे, सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि रात को टीवी जल गया था या एसी को पूरे का पूरा जल गया या आपके घर की लाइटें सारी फ्यूज़ होगी। आखिर ऐसा क्या होता है? रूटीन में आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है लेकिन बीच में बाज़-औक़ात ऐसा क्या होता है कि वो सारी चीज़ें उड़ा देता है। होता क्या है कि बाज़-औक़ात आपके जो घर के वोल्टेज हैं, अगर सिंगल फेज़ सप्लाई है तो वो 220 वोल्ट आ रहे होते हैं और अगर वही सप्लाई आपकी 3 फेज़ है तो 440 वोल्ट आ रहे होते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये जो वोल्टेज हैं ये हज़ारों में आ रहे होते हैं, थाउज़ेंड्स वोल्ट्स के अंदर आ रहे होते हैं। बाज़-औक़ात पीछे ग्रिड में कोई मसला हो जाता है या पीछे से कुछ बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से ये लो वोल्टेज नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हायर वोल्टेज आते हैं। आपके घर में जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, जो लाइट्स लगी हैं, एसी लगा है, टीवी लगा है, वो इनको बियर नहीं कर सकते तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। अब इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है? 1960s में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हैरोल्ड पी कोप। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा एक डिवाइस ईजाद की। इस डिवाइस की मदद से हम इस जो अलमिया है, ये जो ओवर वोल्टेजेस हैं, इनसे बच सकते हैं। हमारे जो घर के इक्विपमेंट हैं वो सारे सेव हो सकते हैं। उस वक्त 1960s के अंदर जो डिवाइस इन्वेंट हुई थी, जो ईजाद हुई थी, उसका नाम था SPD। वो बनता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ये डिवाइस अगर आप अपने घर में, फैक्ट्री में या किसी भी कमर्शियल जगह पे लगा देते हैं और आपका जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो वापडा है, वहाँ से अगर आप हायर वोल्टेज आते हैं तो वो वोल्टेजेस आपके घर के अंदर नहीं जाएंगे, वो ग्राउंड हो जाएंगे। ये SPD उसको संभाल लेगी। अब होता क्या है, ये जो SPD होती है ये दो टाइप्स की होती है। एक SPD होती है जिसको कहते हैं टू पोल SPD। ये वाली SPD सिंगल फेज सप्लाई के साथ लगती है और एक SPD होती है, वो होती है 4 पोल SPD। वो वाली जो SPD होती है वो 3 फेज सप्लाई के साथ लगती है। एक एडिशनल चीज़, इसके साथ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी आती है। अब वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्या करती है? मैं एग्जांपल देता हूँ सिंगल सप्लाई की 220 वोल्ट की। आप उस जो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है उसको आप सेट कर सकते हैं अपर लेवल और लोअर लेवल। अपर लेवल उसका जो 220 है आप सपोज सेट करते हैं 230, लोअर लेवल आप सपोज सेट करते हैं 190। 190 और 230 के बीच में अगर वोल्टेज आते रहे तो आपके घर के अंदर सप्लाई पहुंचती रहेगी। जो ही में वोल्टेज 230 से ऊपर जाएं या 190 से नीचे जाएं तो ये वाली डिवाइस उस वोल्टेज को, उस करंट को रोक देगी। आपके घर में, आपके इक्विपमेंट तक वो वोल्टेज नहीं पहुंचेगी। ये जो साथ एडिशनल डिवाइस लगी होती है ये उसका फंक्शन है। अब हम आ जाते हैं SPD पे। मैंने आपको बताया कि 2 पोल होती है, 4 पोल होती है, फिर इसकी एक और कैटेगरी होती है। क्या आपने ये SPD AC सप्लाई के साथ यूज़ करनी है, DC सप्लाई के साथ यूज़ करनी है? अब घरों के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर या कमर्शियली कहीं पे भी यूजुअली AC सप्लाई होती है, वहाँ पे AC सप्लाई वाली AC SPD यूज़ करते हैं। जहाँ DC सप्लाई होती है, फॉर एग्जांपल जो आजकल बहुत इन है, सोलर पैनल्स। सोलर पैनल से इन्वर्टर तक जो सप्लाई आती है वो DC सप्लाई आती है। वहाँ अगर ओवर वोल्टेज आए तो उन ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस लगती है वो DC SPD लगती है, यानी वो DC सप्लाई को हैंडल करती है। अब इसकी जो रेटिंग होती है वो यूजुअली 20,000 एम्पेयर से लेकर 40,000 एम्पेयर तक होती है। अगर 20,000 एम्पेयर से 40,000 एम्पेयर बीच में इतना बड़ा करंट आ जाए तो ये ऑपरेट करती है। अब ये ऑपरेट कैसे करती है? ये वाली जो SPD होती है इसका एक टर्मिनल कनेक्ट होता है अर्थ वायर के साथ। वो जो अर्थ वायर है वो आगे कनेक्ट होती है जो आपने अर्थ बोर किया हुआ है। ये मैंने पहले भी बताया था कि
जो अर्थ बोर की रेजिस्टेंस है वो किसी भी चीज़ से कम रेजिस्टेंस है, तो जो करंट होगी ऑब्वियसली वो सिस्टम के अंदर एंटर नहीं होगी, वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी। तो सबसे पहली और मेन कंडीशन ये है कि आपकी जो एसपीडी है उसके साथ अर्थ वायर कनेक्ट होनी चाहिए। अगर इस रेटिंग की एसपीडी 20 किलो एम्पेयर से लेकर 40 किलो एम्पेयर इसके बीच में कोई आपकी करंट आती है, ये एसपीडी ऑपरेट होगी, ये जो ओवर करंट है ये सारे का सारा ज़मीन में चला जाएगा थ्रू अर्थ वायर। अगर करंट इससे भी कहीं ज़्यादा आती है तो ये जो आपकी एसपीडी है ये सेक्रीफाइस करेगी, ये जल जाएगी। अब यूजुअली जब ये एसपीडी जल जाती है तो लोग ये कहते हैं कि ये ऑपरेट नहीं की, ये फ्यूज़ हो गई है, ये अच्छी कंपनी की नहीं थी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ऐसा नहीं है एक्चुअली, या उसने आपके ओवर करंट को अर्थ कर दिया या उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, वो खुद जल गई, बट आपके सिस्टम को डैमेज नहीं होने दिया। जो आपके ज़्यादा एम्पेयर थे, हाई वोल्टेज थी, वो सिस्टम के अंदर एंटर नहीं होने दी। तो आगे जो चीज़ें चल रही हैं, जो इक्विपमेंट चल रहा है, लाइट्स चल रही हैं, एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, या कुछ भी आगे जो इक्विपमेंट चल रहा है वो सारे सेव हो जाएंगे। अच्छा, रूटीन में इसके ऊपर जो इंडिकेटर होता है, जो लाइट होती है वो ग्रीन होती है। इट मीन्स कि आपकी एसपीडी फंक्शनल है, ठीक चल रही है। बट जब वो ऑपरेट हो जाती है तो वो जो लाइट है वो यहाँ ब्लैक हो जाती है, यहाँ वो रेड हो जाती है। सो ये एसपीडी का एक इंट्रोडक्शन था, इसकी टाइप्स थी और इसके फ़ायदे थे। अगर आपकी एसपीडी जल जाती है तो इट डजेंट मीन कि आपकी एसपीडी हल्की क्वालिटी की लगी हुई है या ऑपरेट नहीं हुई। वो सेक्रीफाइस करती है आपके इक्विपमेंट, आपके सिस्टम की प्रोटेक्शन करती है। ये एसपीडी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम आपको मज़ीद जो प्रोटेक्शन के लिए डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।